कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ऐसा पेपर हम आपको बता रहे हैं और 100% ये पेपर आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न हम बताते हैं, वेरी मोस्ट प्रश्न। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है और जो वेरी मोस्ट प्रश्न हम बता रहे हैं उन्हीं को आपको ध्यान से पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और आपकी एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर हम बता रहे हैं वेरी मोस्ट जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बिना देर किए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। सबसे पहले हम जानेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न और पहला प्रश्न है वेरी मोस्ट, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी क्या? वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। क्या बताएंगे? फर्स्ट वाले में आप क्या बताना है? सत्य। इस तरह आपको लिखना रहेगा, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको इसमें असत्य बताना है, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास जो व्यक्ति आते हैं तो उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, तो आपको इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर पड़ता है, तो असत्य आपको बताना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, तो ये बात सत्य है, तो आपको थर्ड वाला सत्य बताना है। भारत में जीवन जीने की औसत आयु 68 वर्ष है, 68 वर्ष है क्या? तो आपको सत्य बताना रहेगा। ठीक। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो आपको ये सत्य बताना है। ये एक शब्द और जोड़ी या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आपको बताना रहेगा, यानी कि ये आपका सत्य होगा। भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है क्या? भारत में, तो इसमें आपको असत्य बताना है। ठीक है, कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है भारत में जनगणना। व्यवसाय के आधार पर उद्योगों में संलग्न जनसंख्या को तृतीयक व्यवसाय में रखा गया है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल होते हैं, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे सत्य बताएंगे। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में देश के आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात जो राज्य है वो कौन सा है? केरल है। भारत में सबसे जो ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होगा? केरल। आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसमें पूछा गया है आपसे सही जोड़ी मिलाई वाले प्रश्न और उनके आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने दे दिए हैं, क्योंकि किसी प्रकार से आपको डाउट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। सिक्किम की जनसंख्या में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे, वो मिलाएंगे ऑप्शन नंबर ई, 6 लाख से। पहली जनगणना कब हुई थी? प्रथम जो जनगणना हुई थी हमारे भारत में, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे 1872, 1872। संपूर्ण जनसंख्या में आपको 1881 करेक्ट बताना है। बाल, युवा एवं वृद्ध में आपको जो करेक्ट उत्तर मिलाना होगा आयु संरचना से। क्रियाकलाप के आधार पर नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप अच्छे से पढ़ना। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, क्योंकि आप इसे आज अच्छे से याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।